हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग आव्यूह का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आव्यूह के जो क्वेश्चंस 8 नंबर के आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो ये 8 नंबर तो आपके पक्के हो जाते हैं। बस और करना क्या है, आज हम लोग सीखेंगे क्या। आज हम लोग ये सीखेंगे कि प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा आव्यूहों का व्युत्क्रम हम कैसे निकालते हैं, यही सीखना है। प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा, जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा जो आव्यूहों का व्युत्क्रम ज्ञात करना बताया है, उसमें 2x2 कोटि के जो है आव्यूह रहे होंगे। लेकिन आज हम लोग 3x3 ऑर्डर के आव्यूह को हल करने वाले हैं। और आज हम लोग इसे ज्ञात करेंगे किस तरह से हम इन्हें हल करेंगे, और ये काम हमें आज करना है। तो इस आव्यूह का हमें व्युत्क्रम फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो चलते हैं। आपको मैंने पिछली बार ही बताया था, क्या बताया था कि जैसे a बराबर a तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों तो अभी बराबर हैं। और अगर इनके बीच में 1 से गुणा करवा देते हैं, इनका अगर 1 से गुणा करवा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही का वही रहने वाला है, वही का वही रहेगा। अच्छा, ये भी सही है। और इसके बाद बात ये होती है, एक को क्या कहते हैं, एक को हम कोई तत्समक आव्यूह कह सकते हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक मीन्स ये भी लिख सकते हैं और एक मीन्स ये लिख सकते हैं, तो फिर यहाँ ए आ जाता है। एक को ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बात ये आती है, इसे क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, तत्समक आव्यूह। ठीक है, तत्समक आव्यूह लिख सकते हैं। अच्छा, ये लिख सकते हैं। और फिर बात क्या आती है, बात ये आती है कि अगर ये आई इधर आ जाए, आई क्या हो जाए, इधर आ जाए, और ये इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा। अगर आई यहां आ जाता है और ए इधर आ जाता है तो ए का इनवर्स हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा, ए उल्टा हो जाएगा, 1/a, ए का इनवर्स हो जाएगा और इंटू ए हो जाएगा। आप सोचेंगे कि क्यों आई का इनवर्स नहीं होगा। आई एक तत्समक आव्यूह है, इसका मान 1 होता है, तो 1 का उल्टा और मतलब 1 का व्युत्क्रम भी 1 ही होता है, इसलिए आई में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो क्या मिला हमें ये कि किसी आव्यूह को अगर हम इस तरह से तोड़ते जाएंगे तो फाइनल में हमें किसी आव्यूह के बगल में ही, अगर हम यहाँ फाइनल में आई ला देते हैं तो उस आव्यूह के बगल में ही जो वैल्यू आ जाता है वही उसका व्युत्क्रम बन जाता है। तो इस तरह से यही चीज हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। इसको हम ऐसे मानेंगे या इस तरह से मानते हुए हल करके लास्ट में यहाँ पे तत्समक आव्यूह लाएंगे तो ए के बगल में उसका व्युत्क्रम खुद ब खुद आ जाएगा, और इस तरह से हम आव्यूह याद कर लेंगे। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा कि पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा और थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है, बस देखते रहेंगे। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसे मिटाते हैं, थोड़ा मिटा के फिर आगे चलते हैं। हम इसे लिख लेते हैं, इस आव्यूह को हम लिख लेते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया, 3x3 कोटि के आव्यूहों को जो हम प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, मतलब एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को फॉलो करना होता है। इससे हम बड़ी आसानी से इन्हें हल कर जाते हैं, और अगर ट्रिक फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो ट्रिक क्या होती है समझे। यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, 1 लाते हैं, 1 लाने का प्रयास करेंगे। क्या लाएंगे, यहाँ पे 1 लाने का प्रयास करेंगे। फिर दूसरे स्टेप में यहाँ 0 लाएंगे, फिर यहाँ 0 लाएंगे, फिर
यहाँ पे 1 लाने का प्रयास करेंगे, फिर यहाँ 0 लाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 यहाँ लाने का प्रयास करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 0 लाएंगे, फिर यहाँ पे 0 लाएंगे, और फिर ये 0 लाएंगे, फिर ये 0 लाएंगे। मतलब कहने का कि हमारा स्टेप क्या होगा, इस तरह से हमें चलना होगा। पहले ऐसे ये सिस्टम, फिर ये चलना होगा, फिर ये चलना होगा, फिर ये चलना होगा, और साथ में इसे भी 0 कर लेना होगा। इस तरह से W की तरह W बनाते हुए इस ऑर्डर में चलना होगा, और इस तरह से तस्मका भी हमें मिलेगा। तो उसी ऑर्डर में हम चलते हैं। देखिए, ध्यान देते रहेंगे, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन पूरा देखना पड़ेगा। 2 5 0 हो जाता है, 0 1 1 हो जाता है, -1 0 और 3 हो जाता है, ये बन गया। और इससे हम आइडेंटिटी ले लेते हैं, मतलब किसी तत्समक अवयव के बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा करके, और यहाँ पे 1 कर लेते हैं। तो ऐसा कर लिया, तो देखिए ऐसा हो गया। अब हमें करना क्या है, इसे खत्म करते हुए इसे इस तरह से करना है कि ये यहाँ आ जाए और यहाँ कुछ भी वैल्यू आ जाए। यहाँ पे आई आना चाहिए और यहाँ पे अपने आप व्युत्क्रम आ जाएगा। तो यहाँ पे आई मीन्स 1, तो 2 हम क्या करें, यहाँ भी 1 कैसे ला सकते हैं, सीधी सी बात है। 1 लाने के लिए पूरे रो में, रो नंबर 1 में हम भाग दे देते हैं, किससे, 2 से। तो फिर हमने सीधा सीधा कह दिया, R1 में चेंजिंग क्या किया, R1 बटे 2 कर दिया। R1 में हमने जो चेंजिंग किया R1 बटे 2 कर दिया। तो देखिए क्या हो जाता है, R1 में 2 से भाग दे दिया तो ये 1 हो जाएगा, और 2 से भाग 0 में दे देंगे तो 0 ही होगा, और इसमें भाग देंगे तो 1 बटे 2 बनेगा भाई। और फिर ये क्या बनेगा, इन दोनों को तो हम वैसे उतार लेते हैं, 5 1 0 ऐसा बन जाएगा, और ये वाला भी वैसे उतर जाएगा, 0 1 3 ऐसा बन जाएगा। और फिर यहाँ पर वही स्टेप, R1 में 2 से डिवाइड कर दिया, तो फिर 1 में 2 से 1 बटे 2 0, यहाँ भी 2 से भाग देंगे 0 ही होगा, यहाँ 0 1 0 0 0 1 ऐसा बन जाएगा, और ए हो गया। अच्छा, यहाँ तो भाई यहाँ पर तो 1 आ गया, हमने बोला ना W की तरह चलना है। यहाँ पे अब हमें 1 ला दिया, यहाँ 0 लाना होगा। तो ये 0 कैसे आएगा, इसी के अकॉर्डिंग ला दीजिए, इसी के अकॉर्डिंग 1 का 5 गुना करके माइनस कर दीजिए। पहले वाले का, रो नंबर 1 का क्या करेंगे, रो नंबर 2 में चेंजिंग करने वाले हैं, रो नंबर 2 माइनस 5 रो 1, 5 रो 1, रो नंबर 2 में 5 रो 1 से हम डिवाइड कर रहे, भाग दे, माइनस कर देते, घटा देते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, पहले रो को उतार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 0 -1/2। अब इसका 5 गुना करके घटाया, 1 का 5 गुना करके यहाँ 5 से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, और इसका करेंगे 0 का मीन्स नथिंग, वो तो 1 रहेगा ही रहेगा। और इसका 5 गुना करके यहाँ घटाएंगे, 5/2 का 5 गुना करेंगे, 1/2 का 5 गुना करेंगे तो -5/2, बट ये घटाएंगे तो ये माइनस है ना, एक माइनस और होगा तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब +5/2 यहाँ बन जाएगा। अच्छा, और फिर ये क्या हो जाता है, अगला टर्म क्या होता है, यहाँ पे 0 कर लिया, 1 कर लिया और 3 कर दिया, ऐसे उतार दिया। फिर यही चीज तो इधर भी करना पड़ेगा, यही काम तो इधर भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, 1 उतार लेते हैं, 1/2 0 0। R2 में R1 का 5 गुना करके घटाना है, तो 1/2 का 5 गुना यहाँ घटाएंगे ना, तो 5/2 माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, -5/2। यहाँ इसका 5 गुना घटाने में नथिंग, 1 का 1 रहेगा, और यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ 0 0 1, और इस तरह से a, ये बन गया। तो यहाँ तक आप समझ गए। और देखिए कितनी आसानी मिल रही है हमें, यहाँ पर हम सीधे सीधे W फॉर्मेट में कर चल रहे हैं, इस तरह से बनाने में। 1 आया 0 0, अब यहाँ पे 1 आ गया, ये भी काम अच्छा है। यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम 0 कर लेते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 0 कर ही लेते हैं।
तो यहाँ इसके लिए 0 के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप में हम ये करने वाले हैं कि R3 में R2 को माइनस कर देते हैं। तो अगले स्टेप में यहाँ तो जगह थोड़ी कम लग रही है, आगे लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ऊपर लिखना होगा, आप देख ही रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब हमें ऊपर मिटाना पड़ेगा। तो फिर हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, अगले स्टेप में हम ये करने वाले हैं, R3 में से R2 को माइनस करने वाले हैं। R3 में क्या चेंजिंग करने वाले हैं, R3 माइनस R2 ये करने वाले हैं। R3 में से R2 को माइनस कर देना है। तो फिर कर लेते हैं। पहले दूसरे में कोई चेंजिंग नहीं है, 1 0 माइनस 1/2 हो गया। दूसरे में भी कोई चेंजिंग नहीं है, 0 1 और 5/2 हो गया। तीसरे में चेंजिंग करनी है, घटानी है, तीसरे में घटाना है। इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बनने वाला, 0 ही होगा। एक में से को घटा देंगे, 0 ही हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, और 3 में से 5/2 को घटाएंगे जब, तो ज्यादा कुछ घटेगा। 3 माइनस 5/2 कर लेते हैं। 3 माइनस 5/2 क्या बनेगा, 2 3 6 माइनस 5/2 मीन्स 1/2 आएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाने वाला है, ये R3 में से हम R2 को घटाएंगे 5/2 को, तो 1/2 बचेगा। तो 1/2 बच रहा। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, इतना सारा आ गया। और इधर क्या हो जाता, वही काम यहाँ भी कर लेते हैं। 1/2 0 0 और माइनस 5/2 1 0। और यहाँ पे तीसरे वाले में क्या करने वाले हैं, R3 में R2 को घटाना है। तो 0 में से 5/2 को माइनस करेंगे, घटाएंगे तो क्या बनेगा भाई, प्लस 5/2 बन जाएगा। माइनस 5/2 घटाएंगे तो 0 में से 1 को घटाएंगे, -1 बन जाएगा। और 0 घटाएंगे मीन्स नथिंग, वही का वही रह जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे A आ गया। तो हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, हम देख रहे हैं ये 1 0 0 0 1 0, यहाँ पर 1 लाना जरूरी है। तो 1 कैसे आता है, या तो गुणा करवा देने से या तो भाग दे देने से। तो मैं R3 में क्या करने जा रहा हूँ, 1/2 से भाग दिलवा दूं। अगले स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ, R3 में क्या करने जा रहा हूँ, R3 अपॉन 1/2। R3 में 1/2 से भाग देते हैं, या फिर 2 से गुणा करवा देते हैं। R3 में 2R3 कर दे रहे हैं, सभी पदों में 2 से गुणा करवा दे रहे हैं। तो 2 से गुणा करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए सभी पदों में हम 2 से गुणा करने वाले हैं। ये थोड़ा सा लंबा होता है, इसीलिए तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, ऐसे थोड़ी होता है। 1 -1/2 1 5/2। पहले दूसरे रो में तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरे में दिक्कत है। 2 से गुणा करवाए 0, 2 से गुणा करवाए 0, 2 से गुणा करवाएंगे 1 आ जाएगा। लीजिए पहुंच गए हम लोग, यहाँ तक का काम पूरा हो चुका है। यहाँ तक का काम पूरा हो चुका है। इधर क्या है, 1 0 0 -5/2 1 0 ऐसा हो गया। अब यहाँ पे हम 2 से गुणा करवा देंगे तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से -2 हो जाएगा, और 2 का गुणा यहाँ करेंगे 2 × 9 2 बन जाएगा। यहाँ तक पहुंचे, अच्छी बात है, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद से क्या हो जाएगा, अब तो भाई हमें यहाँ 0 करना होगा। तो 0 कैसे लाएंगे, किस तरह से 0 लाए, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसका 5/2 करके घटा देते हैं, इसका 5/2 करके घटा देंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही इसे लाना होगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, R2 में चेंजिंग करेंगे। R2 माइनस 5/2 R3 के अकॉर्डिंग ही R2 को हम कर भी पाएंगे। इसका 5/2 करके घटा लेते हैं तो क्या बन जाएगा, हम पहले को उतार लेते हैं। 1 -1/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका 5/2 करके घटाएंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही का वही वैल्यू उतरेगा। और इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, वही का वैल्यू उतरेगा। और यहाँ इसका 5/2 करके घटाएंगे, भाई 1 का 5/2 करके घटाएंगे तो 0 बनेगा। R3 का 5/2 करके घटाएंगे, 1 का 5/2 करके घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। अच्छी बात है। और फिर तीसरे को सीधा सीधा उतार लेते हैं, और इस तरह से हम यहाँ पहुंचे, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पहुंच रहे हैं।
और फिर हम यहाँ भी वही काम करेंगे 1 0 0 और R2 में R3 का 5/2 गुना घटाएंगे। अब इसमें इसका 5/2 गुना घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो बहुत बड़ा वैल्यू जा रहा, ये -5/2 है, इसमें में से हम इसका 5/2 गुना घटाएंगे, इसका 5/2 करेंगे, 5 गुणे 5/2 तो क्या बनेगा -5/2 और -25/2 ये बनेगा, -30/2 बनेगा और काटने पे ये -15 बन जाएगा। तो ये -15 बनेगा तो यहाँ पे हमें -15 लिखना पड़ेगा और इसका 5/2 घटाना होगा, इसका 5/2 करके घटाना होगा, 2 का 5/2 करके घटाना होगा, वो भी देख लेते हैं साइड में। हम क्या करेंगे, एक में से इसका 5/2 करेंगे तो -2 गुणे 5/2 ये बनेगा, फिर 1 -10/2 ये बनेगा, फिर 2 का इसमें गुणा 2 -10/2 ये बनेगा, -8/2 बनेगा और फिर काटेंगे तो क्या बन जाएगा 4। तो यहाँ पे -4 बचने वाला है, तो यहाँ पे क्या बनेगा -4 बचेगा। अच्छा, इसका 5/2 करके घटाएंगे तो 5/2 करेंगे -10/2 ही होगा, माइनस करेंगे -10/2 आएगा। तो इस तरह से ये हुआ, थोड़ा लंबा गया और 5 - 2 2 ऐसा हो गया। इस तरह से ये स्टेप आया। तो देखिए हम पहुंचते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप पहुंचते जा रहे हैं। अब हम यहाँ पहुंच गए, अब हमें यहाँ 0 करना होगा, इसका 1/2 करके हमें घटा देना होगा, इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ 0 करना होगा। तो R3 का 1/2 करके हमें इसमें जोड़ देना होगा। तो R1 में मैं क्या करने वाला हूँ, R1 प्लस 1/2 R3 का 1/2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे तो हो जाएगा इसका 1/2 कुछ करेंगे कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंजिंग नहीं। अब यहाँ पे 1/2 जोड़ेंगे -1/2 में, तब तो 0 बनेगा और फिर ये 0 हुआ, 1 हो गया, 0 हो गया और 0 0 1, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाली थी, R1 में केवल चेंजिंग होना था तो ये हुआ। फिर यहाँ पे R1 में R3 का 1/2 जोड़ना है। लीजिए भाई, 1 में इसका 1/2, 5 का 1/2 मीन्स 5/2, 1 में 5/2 को जोड़ना है, क्या बचेगा लिख लेते हैं। 1 में 5/2 जोड़ना है, 1 धन 5/2, ठीक है, 5 गुणे 1/2 5/2 ही होगा, 2 का नाम 2 1 3 7 5 7/2 बनेगा, यहाँ पे 7/2 लिखा। इसका 5/1 इसका 1/2 करेंगे, वो जोड़ेंगे, इसका 1/2 कर देंगे तो ये 1 2 से 2 कट जाएगा, -1 बचेगा, -1 जोड़ेंगे 0 में तो -1 का ही रह जाएगा और इसका 1/2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा कम से कम, ऐसा बना और ये कट जाएगा, 2 5 5 बन जाएगा। इस तरह से -15 हुआ, -4 हुआ और -5 हुआ, ये बना और इतना लंबा सा जा रहा थोड़ा सा और ये 5 -2 और 2 ये बन गया, यहाँ पहुंच गए। तो देखिए हम लोग धीरे धीरे सारे स्टेप को पूरा करते हुए पहुंच आए, बस यही 0 बनाना है, ये 0 बन जाएगा, समझ लो व्युत्क्रम आ जाएगा। तो यहाँ 0, ये 0 कैसे आएगा, बस R2 को इसमें घटा देते हैं। तो हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं कि R1 में ये क्या करने वाले हैं, R1 में R2 को घटा देते हैं। तो अगला स्टेप हम यही करने वाले हैं, यही करेंगे, क्या करेंगे, R1 में R2 को घटाना है तो R1 में चेंजिंग करेंगे, R1 माइनस R2 ये बनेगा। तो फिर क्या बन जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं, एक रह जाएगा, R1 में R2 को 0 को घटाएंगे कोई फर्क नहीं, इसमें से इसको घटा देंगे 0 बनेगा, इसमें से इसको घटाएंगे कोई चेंजिंग नहीं और ये 0 1 0 इसमें कोई चेंजिंग नहीं, 0 0 0 0 1 बन जाएगा और इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बन जा रहा, वही काम यहाँ भी कर लेते हैं, वही काम यहाँ करते हैं। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या किया, R1 में से R2 को घटाएंगे तो R1 में से R2 को घटाएंगे तो फिर क्या होगा 7/2। अब ये 7/2 है
ये 15 घटाएंगे ना तो जुड़ जाएगा 15, तो फिर ये हो जाएगा 7 धन 30/2, 15 दूनी 30 हो गया ना, 37/2 बनेगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 37/2, तो ये बन जाएगा। और यहाँ पर भी ये इसे जोड़ देंगे ना हम, तो इसे जोड़ देंगे ना R2 को, R1 में R2 को क्या किया हमने, घटाया है, तो घटाया तभी तो जुड़ा है, घटा देंगे तो ये जुड़ जाएगा। -1 + 4 तो +3 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, +3 बन जाएगा। और यहाँ भी घटाएंगे तो +5 होगा, 1 + 5 6 बन जाएगा। और यहाँ पे सारे वैल्यू को उतार लेते हैं, 15 -4 -5 5 -2 और 2, इस तरह से ये बना। अब देखिए हमारा क्या हुआ, हमारे पास ये मिला, यहाँ पे ये कुछ भी और आ गया, यहाँ पे तत्समक हो गया, आई हो गया। और अगर यहाँ पे आई हो गया तो हम ये कह सकते हैं, अतः तुलना करने पर क्या तुलना होती है, तुलना करने पर क्या, ये I बराबर होता है A इनवर्स इंटू A। ऐसा ही अगर यहाँ I है A इनवर्स इंटू A मीन्स A इनवर्स ये होगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, अतः A इनवर्स बराबर व्युत्क्रम बराबर A इनवर्स बराबर क्या आया 37/2 3 6 और ये -15 -4 -5 -2 2। तो इस तरह से ये व्युत्क्रम आया। ये 8 नंबर का क्वेश्चन रहा और इसे आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। और ऐसे ही और दूसरे क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियोस में हम ऐसे एक आधा और 1-2 क्वेश्चंस और देंगे, जिससे अगर आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और ये पूरा का पूरा 8 नंबर पक्का हो जाएगा। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे।